पितृ भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये बात अक्सर लोगों के मन में खटकती होगी कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे प्राप्त होती हैं। कर्मों के अनुसार मरने के कारण भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न योनियाँ प्राप्त होती हैं। कोई देवता बनता है, कोई पितृ बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई वृक्ष बनता है। इस प्रकार अलग अलग योनियाँ मिलती हैं। तब मन में यह शंका होती है कि ये छोटे छोटे पिंड या किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से अलग अलग योनियों में पितृ को कैसे तृप्ति मिलती है। इस शंका का निवारण स्कंद पुराण में वर्णित है। एक बार राजा करदम्ब ने महायोगी भगवान शिव से पूछा, मनुष्यों के द्वारा पितरों को जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है वह जल वह पिंड यहाँ ही रह जाता है, तो पितरों को वे वस्तुएं कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे पहुँचती हैं, कैसे उनकी तृप्ति होती है। तब भगवान महाकाल ने कहा कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंच जाती है। इस व्यवस्था के वे अधिपति हैं। पितरों और देवता की योनि ऐसी होती है कि वे दूर कहीं से भी बातें सुन सकते हैं, दूर कहीं से भी अपनी पूजा ग्रहण कर सकते हैं। इसी रूप में उनके पास उनका आहार पहुंचता है। जब नाम और गोत्र का उच्चारण कर जल और अन्न पितरों को दिया जाता है तो वह दिव्य पीतर के रूप में वहां तक पहुंच जाता है। यदि पीतर के रूप में प्राप्त होता है, यदि वह गंधर्व हैं तो यह भोगों और अन्न के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। पशु योनि में है तो उन्हें घास तिनके के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह नाग योनि में है तो वायु के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह यक्ष हैं, यक्ष योनि में है तो पान के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह राक्षस योनि में है तो अमिष के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह दानव योनि में है तो मांस के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह प्रेत योनि में है तो रुधिर रूप में प्राप्त होता है। यदि वह मनुष्य बन जाते हैं तो भोगने योग्य सभी पदार्थ उनके पास जाते हैं और उन पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र हृदय की भक्ति देश काल के सहारे पदार्थों को मंत्र के सहारे पितरों तक पहुँचा दिया जाता है। जीव चाहे सैकड़ों करोड़ों योनियाँ क्यों ना बदल ले, तृप्ति के लिए वहाँ पहुँच जाता है। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मण को भोजन कराने लगे तो सीता मैया एक वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। वह ब्राह्मण के भोजन को देख रही थी, वह पास नहीं आ रही थी। भगवान राम ने उन्हें आश्चर्य से देखा और पूछा तो वह बताने लगी कि जब आपने नाम गोत्र का उच्चारण किया तो मैंने अपने पिता दादाजी का आह्वान देखा और उनका स्वरूप यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया के रूप में सट कर उपस्थित थे। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ओट पर खड़ी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिले, तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।